अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि डाइट प्लान हमें है। पसंद है लेकिन कर नहीं पाते। डाइट प्लान है किसका? इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी का। असल में मैं तुझे एक बात बताऊं, हम भी मतलब करना चाहते हैं अच्छी जब डाइट, लेकिन जब सामने आ जाती हैं रंग बिरंगी चीज़ें तो फिर हम नहीं उसको कर पाते, क्या नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते अपने आप को, कंट्रोल नहीं कर पाते। वैसे मैं तुझे ये बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि बर्दाश्त नहीं है। जैसे कि इंडियन आर्मी हो या पाकिस्तान आर्मी हो, इनका जो खाना होता है, इनका जो डाइट प्लान होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रिक्ट रखा जाता होगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करनी होती है। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने ऐसा सुना था कि जो इंडियन आर्मी में खाना है वो उसको लेके काफ़ी उनको शिकायत भी थी। याद है तुझे? सोशल मीडिया पे ये चीज़ काफ़ी वायरल हुई थी, खाना अच्छा नहीं होता कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा हमें, क्यों जो दूर दूर है ना उनको तो मैस की इन चीज़ों की सहूलत मैसर नहीं होती ना, इस तरह की जो अच्छे खाने और सारा कुछ। तो अभी देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और ये आज यही से कुछ वीडियो। साल पहले ये वीडियो वायरल हुआ था कि ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है ना लहसुन अदरक नहीं। हूँ ये जड़े हुए पराठे सिर्फ, और चाय का गिलास, और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना हाँ, कुछ। यही वीडियो मैंने देखी भारत थी। के जवान की इस बात से सब हैरान थे, पर भारतीय जवानों को ऐसा खाना दिए जाने की वजह है अंग्रेज। कैसे? इसका जवाब आपको जल्द मिलेगा, पर उससे पहले ये सोचो कि आप ठंड में क्या क्या उबाल कर पीते हो, पानी, चाय, सूप। पर हमारे जवानों को ठंड में बर्फ के साथ जूस भी उबाल कर पीना पड़ता है। फिर भी जवानों का अनुशासन इतना सख्त है कि वो उफ तक नहीं करते, और यही बात खुद आपको विकी कौशल द्वारा सुनने को मिलेगी। कहते अरे विकी कोई दिक्कत नहीं, हम आज को आज की तरह जीते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारी तस्वीर कब अखबार में आ जाएगी। He was a 26-year-old कैप्टन एंड वो उन्होंने एक स्माइल के साथ, बड़े गर्व के साथ ये बात कही। लेकिन आर्मी मतलब अगर आप सिर्फ अनुशासन समझते हैं तो फैक्ट भाई आपको बता दे कि आर्मी जैसी पार्टी तो शायद हम भी नहीं करते। इंडियन आर्मी की दिवाली बोले तो आर्मी का बड़ा खाना, जिसे गहराई से समझने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आर्मी के जवानों के लिए बड़ा खाना किसी त्योहार से कम नहीं है, पर आर्मी की कई सारी पार्टीज में से बड़ा खाना में ऐसा क्या खास है? तो देखो, ये वो पार्टी है जहां आपको गुलाब जामुन, कश्मीरी हलवा, रसमलाई से लेकर पनीर, चिकन, मटन और मच्छी, यानी जिस भी डिश की विश करो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये इवेंट है ही इतना बड़ा। 2000 जितने सोल्जर्स, उनकी फैमिली और रिटायर्ड ऑफिसर सब एक साथ मिलकर इस इवेंट में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिसर्स की फैमिली के लिए मेला भी होता है। इस इवेंट का हाईलाइट यही है कि सारे ऑफिसर्स एक साथ आएं और उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आर्मी का मतलब मैं नहीं हम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बॉन्ड को बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य तक अपनी टुकड़ी के साथ बैठकर खाना खाते थे। लेकिन सैनिकों का खाना कितना जरूरी है ये तो आप नेपोलियन से सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट कह गए जमाने से एन आर्मी मार्चेस ऑन स्टमक, इसीलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सालाना 1440 करोड़ का बजट सिर्फ और सिर्फ आर्मी राशन का इंतजाम करने के लिए किया है, जिसमें सूखे राशन से लेकर फ्रेश राशन, बोले तो फल, सब्जियां, दूध और चिकन, मटन, मच्छी सेना की टुकड़ी को दी जाती है। यस, मांसाहारी भोजन इंडियन डिफेंस के तीनों ही फोर्सेस का जरूरी मील है। पर इंडिया, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा वेजिटेरियन यानी 42% लोग नॉन वेज नहीं खाते, क्या आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्हें भी ये चीज खानी पड़ती है? वेल, इसका एक शब्द में जवाब होगा नहीं। अच्छा। आपके पास आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी वेज और नॉन वेज दोनों खाने का ऑप्शन होता है। पर अगर आप मिलिट्री में किसी स्पेशल फोर्स या किसी स्पेशल कोर्स को चुनते हो तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जानवरों का मांस खाना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मुश्किल मिशन के दौरान सैनिकों का यही जज्बा उन्हें जिंदा रखता है। लेकिन जब आप मिशन पे नहीं होगे तो आमतौर पे आर्मी में क्या क्या और किस ढंग में खा सकते हो? तो भाई लोग, इसकी शुरुआत सुबह के नाश्ते से करते हैं। सोल्जर्स को सुबह ज्यादा कैलोरीज वाला फूड, जिसमें नॉर्मल नाश्ते के साथ अंडे, आलू के चिप्स और सीजन के मुताबिक फल फ्रूट का इंतजाम होता है। इसके बाद नंबर आता है दोपहर के ब्रेक का, जहां सोल्जर्स को लंच में सीजनल सब्जियां, रोटी और चावल मिलते हैं। उसके साथ वेजिटेरियंस के लिए पनीर की भाजी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन या मटन होता है। एक बार लंच हो गया तो सोल्जर्स अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक एक्सरसाइज
या ड्रिल में बिजी हो जाते हैं तब तक जब तक शाम की चाय की घंटी नहीं बजती और फिर हर सोल्जर को ग्लास भर के चाय पीने का मौका मिलता है। हालांकि फैक्ट बाई के अकॉर्डिंग शायद सोल्जर्स का फेवरेट मील है डिनर, इसलिए नहीं क्योंकि रात को उन्हें ये सब मिलता है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है रम। रात के खाने के साथ सोल्जर्स को रम दी जाती है जिसे वो जितना चाय पी सकते हैं और अपनी थकान शिकान मिटा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सोल्जर्स के मुताबिक आप जितनी मर्जी रम पियो इसका हैंगओवर नहीं होगा। लेकिन ये बात तो हुई किसी एक सोल्जर कैंप की। अब उन सोल्जर्स का क्या जो छोटे छोटे टुकड़ियों में कैंप से दूर सरहद को बचा रहे हैं? वेल वरी नॉट, क्योंकि हमारे सोल्जर्स को हर वक्त गर्म और बेहतरीन खाना मिले इसका इंतजाम करते हैं खानसामा। सैनिकों की हर टुकड़ी के मेंबर्स के बीच एक या उससे ज्यादा खानसामा होता है जिसका सबसे जरूरी काम होता है बाकी सोल्जर्स को 3 टाइम का खाना वक्त पे मिले और इसके बाद उसकी मेन ड्यूटी होती है अपनी ट्रेनिंग करना। क्योंकि भले ही खानसामा दूसरे सोल्जर्स को खाना खिलाते हो पर वो खुद भी तो सोल्जर्स ही हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो उन्हें भी खाना खिलाने वाले हाथों में हथियार उठाना पड़ता है। और सोल्जर्स के पीछे पीछे अगर बैटलफील्ड या किसी रिमोट एरिया में खानसामा नहीं पहुंच सका तो भी खानसामा का गर्मा गर्म खाना सोल्जर्स तक पहुंचता है और सोल्जर्स के राशन से लेकर उनका खाना पहुंचाने तक की जिम्मेदारी आर्मी सर्विस कॉर्प और आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जहां खाना पहुंचाने वाले जवान अपने जान की बाजी लगाकर अपने साथियों को ट्रक से या छुपे रास्तों से खाना पहुंचाते हैं। और रही बात कि ऐसे सोल्जर्स को खाने में क्या मिलता है, तो इनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का सारा मेन्यू सेम ही होता है, बस इनके केस में टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। जब सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं तभी वो खाना खाते हैं। सोल्जर्स की ऐसी कहानी सुन के अपने इंडियन होने पे अगर आपको भी गर्व हो रहा है तो ठहरो, क्योंकि अभी दुनिया के सबसे ऊंचे जंग के मैदान की कहानी बाकी है मेरे दोस्त। सियाचिन पे हमारे जवान सही सलामत रहें, इसके लिए हर दिन हमारी सरकार 6 करोड़ खर्च करती है। जी हाँ, ये वो पर्वतीय इलाका है जहाँ जाने से पहले सोल्जर्स को 5 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जहाँ -30 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक का तापमान होता है और जवान के बर्फ में जमकर दम तोड़ने के लिए सिर्फ एक गलती काफी होती है। अब जहाँ इंसान तक जम जाए वहाँ लोग क्या खाते होंगे? वेल ये देखो, पतीला का अंदर में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। ये ईंट नहीं, रियल जूस है जिसे हम चिल्ड पीते हैं, पर सियाचिन ग्लेशियर पे इंडियन जवानों को इसे उबाल कर पीना पड़ता है। यही नहीं, सोल्जर्स को पानी पीने के लिए भी बर्फ को उबालना पड़ता है और उसे पीने लायक बनाने के लिए ये उसमें दवाई डालते हैं। रही बात खाने की तो अंडे, आलू, टमाटर और कांदे उन्हें भी दिए जाते हैं, पर उनका भी हाल कुछ ऐसा होता है। इसके अलावा उन्हें पूरे 4000 कैलोरीज मिले इतना खाना दिया जाता है, जो आम इंसान के डेली कैलोरीज यानी 2 से 2500 कैलोरीज से डबल है। और इस एनर्जी के लिए भी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सियाचिन पे चीता हेलीकॉप्टर महीने में एक बार सोल्जर्स को राशन पहुंचाता है। चीता ही नहीं, इंडिया के बाकी बॉर्डर इलाकों में भी जहां गाड़ियां नहीं जा सकती वहां हेलीकॉप्टर से ही जवानों को राशन पहुंचाया जाता है, जहां से वो उसे खुद या ऊंट जैसे जानवरों का सहारा लेकर अपने बेस पहुंचाते हैं। पर ये सफर और सियाचिन पे सोल्जर्स के 3 महीने की ड्यूटी कितनी मुश्किल है, हम इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब तक अपनी ड्यूटी निभाते निभाते 900 जितने जवान बिना लड़ाई के मुश्किल हालातों के चलते सियाचिन पे शहीद हुए हैं। इसके बावजूद आज भी सियाचिन पे हमारे जवान डट कर खड़े हैं। यानी इस सब से ये तो क्लियर है कि हमारे जवानों को हेल्दी फूड मिल जाता है। अगर आपको फैक्ट बाई की बात पे यकीन नहीं हो तो खुद जवानों से सुन लो। सोमवार को हमारे को मीट मिलता है, नॉन मीट को पनीर मिलता है और उसको फ्रूट मिलता है नॉन मीटर को, और हफ्ते में 3 दिन या कभी 4 दिन भी मिल जाता है हमारे को मीट, और ऐसी पनीर वाले को भी मिलता है। हालांकि ये बात सच है कि इंडियन सोल्जर्स का खाना उनके हायर रैंक ऑफिसर से कम अच्छा होता है, और इसकी कई सारी वजह हैं, जिसमें से एक है अंग्रेज, जिन्होंने शुरुआती दौर में आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स के बीच इक्विपमेंट से लेकर कपड़े, फूड, हर चीज में फर्क किया। और आज हमारी आर्मी में ये चीजें मजबूरी में होती है। भारत को अपना हर सैनिक प्यारा है, लेकिन इसके चलते सैनिकों की टुकड़ी और उनके हायर रैंकिंग ऑफिसर्स की टुकड़ी दोनों को एक तराजू में तौलना गलत होगा, क्योंकि जितने मजबूत ऑफिसर्स होंगे उनके जवानों की टुकड़ी उतनी मजबूत होगी। राइट। साथ ही जैसा हमने जाना, सेना को ऑफिसर्स जितना बेहतर नहीं पर अच्छा और हेल्दी खाना ही दिया जाता है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की जो नई पहल इंडियन आर्मी ने की है, उसकी सच्ची कहानी विकी कौशल की उरी में हमने देखी है। पर उस फिल्म के दौरान उन्होंने सच्चे हीरोज को देखा था, जिसका एक किस्सा ऑडियंस से बताते हुए उन्होंने कहा था कि एक रेजिमेंट ने उन्हें खाने पे बुलाकर देर रात तक उनके साथ पार्टी की थी, और जहाँ वो
वो दूसरे दिन सोने वाले थे। उस रेजिमेंट के जवान कुछ घंटों में फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने की सोच रहे थे। जब विकी ने इस पे अफसोस किया तो उन्हें ये जवाब मिला। He said with a smile on his face, कहते अरे विकी कोई दिक्कत नहीं, हम आज को आज की तरह जीते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारी तस्वीर कब अखबार में आ जाएगी। ये बात उन्होंने, एंड ही वाज अ 26-year-old कैप्टन, बड़े गर्व के साथ ये बात कही थी। जवानों का ये जुनून और जज्बा जितना हमें प्राउड फील कराता है, उतना ही बॉलीवुड भी इसका दीवाना है। इसीलिए आने वाले वक्त में आपको कई सोल्जर्स की कहानी देखने को मिलेगी। आपने इनमें से किस रियल हीरो की कहानी सुनी है, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। पैक भाई के लास्ट वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। मैंने तो अभी तक एक ही देखी है, वो जो अक्षय कुमार की नहीं थी, केसरिया सॉन्ग था जिसमें वो एक उसको बचाता है हमले से। इसको बचाता है यार वो इनकी जो क्या कहते हैं, चौकी क्या उसको बोलते हैं, एक पैलेस सा होता है जिधर इनकी ड्यूटी होती है, उसको बचाता है, किले को। अच्छा। तो बहरहाल यार जो भी क्या कहते हैं आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानी होती है यार। हम लोगों को नज़र नहीं आता। हम लोग असल में तनकीद करना इंसान का ना बहुत आसान काम है। किसी के लिए बात करना इंतहाई आसान काम है। कि आप वीडियो से क्या तुझे समझ आया कि वो मतलब जो वो बंदा कह रहा था, जो सोल्जर कह रहा था, वो ऐसा नहीं है, मतलब खाना अच्छा होता है? ये नहीं कह रहा। वो देख वीडियो में उन्होंने ये नहीं कहा कि लाजमी है कि सारे, लेकिन उन्होंने कहा है कि बेहतरी कर रहे हैं ना। अभी जिस तरह इस दफ़ा जो है वो 1440 करोड़ रुपया जो है वो रखा है सिर्फ खाने के लिए, राशन के लिए। यार दुनिया की मेरे ख्याल से दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है इंडिया की, तो मुश्किल तो होता है ना। और दूर दराज इलाकों में खाना देना। चाइना की मेरे ख्याल से चाइना की है, फिर इंडिया की है, फिर शायद अमेरिका की है यूनियन। तो मुश्किल तो होगा। दूसरा ये कि वो ये भी जैसे कह रहे थे कि हाई रैंक ऑफिसर्स को और उनके नीचे जवानों को एक ही पलड़े में तो नहीं ना तोला जा सकता। ये बात तो है ना। अब हम लोग कहते हैं कि यार सीनियर जूनियर्स में फ़र्क तो रखा जाता है, लेकिन फिर भी यार मैंने देखा है काफ़ी अच्छा मतलब खाना देते हैं। और दूसरा एक और चीज़ मुझे जो देख के ये हुआ कि जो नॉन वेज है उसके लिए है कि यार ठीक है, उसने अगर नहीं जो वेज है, जो नॉन वेज नहीं खाते, वेजिटेरियन है, वो उनके लिए इधर भी रूल है कि आप ना खाओ तो ना खाओ, कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शन। लेकिन जब वो कह रहे थे कि किस में होते हैं, कौन से मिशन पे होते हैं, तो फिर उनको वो ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, हाँ, उसमें फिर उनको खाना लाजमी होता है। क्योंकि यार उनको ऐसा वक्त आ सकता है बीच में ना कि उनको ये खाना पड़े, तो उनको फिर पहले से ट्रेनिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जिस तरह मैंने एक वीडियो देखी थी पाकिस्तानी एक सोल्जर की, मेरे ख्याल से SSG कमांडो था, वो जो सांप ऐसे मुंह से वो करके तो खाते हैं, फिर इस तरीके से कीड़े मकोड़े तक खा लेते हैं सब कुछ, ताकि उनको किसी चीज से ये ना हो कि यार जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल जब आप जंगल में जाहिर सी बात है रह जाओ तो आप जिंदा रहने के लिए पत्तों से नहीं हो सकता। पर घास भैंस थोड़ी है, कोई गाय बकरी थोड़ी है कि पत्ते खाएगा। यार मैदा इंसान का क्या हजम कर सकता है वो देखना होगा ना। तो वो तो पत्ते ज्यादा अच्छे नहीं हजम कर लेगा। पत्ते तो कौन से पत्ते खाता है यार? कोई भी दरख्त के तोड़ के बंदा जब ये खा सकते हैं, अब सांप खा लें तो फिर ये नहीं खा सकते यार? सांप तो गोश्त है ना भाई, वो तो रूटीन में खाता है ना। किधर में हम सांप खाते हैं यार? गोश्त तो खाता है ना, गोश्त खाते हैं, मैं पत्ते भी तो मतलब साग नहीं खाते। किधर? वो तो पका के खाते हो यार। इस तरह तो गोश्त भी पका के खाते हैं, किस तरह की बात हो गई? नहीं, गोश्त कच्चा भी खा सकते हैं। मछली कच्ची नहीं खाते, उससे पेट ज़्यादा ख़राब होने का खतरा होता है। लेकिन बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि जब खाना सर्व किया जाता है तो उसमें भी जो नॉन वेज खाने वाले हैं उनके लिए चिकन मटन सब कुछ होता है, और दूसरी तरफ जो पनीर मसाला वगैरह सारा कुछ इस तरह का होता है। तो मज़े की इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार। इस तरह की कोई और वीडियोज़ हों तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो को पसंद किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।